बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज में आज ग्रेड 6 की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं हम, और इस सिलसिले में ये आज तीसरा लेक्चर है हमारा। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, सेल किसे कहते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कैसे दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ हम माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल्स को भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। इन एनिमल सेल्स में हम ब्लड सेल्स पढ़ चुके हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स थे, जिनका आइडेंटिफिकेशन फीचर ये था कि वो बाइकनकेव इन शेप थे और रेड कलर में थे। हमने ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स पढ़े, जिनका आइडेंटिफिकेशन फीचर ये था कि वो सर्कुलर थे और वाइट कलर में थे। इसके बाद हमने प्लेटलेट्स पढ़े जो इरेगुलर शेप में थे। इसके साथ साथ हमने फैट सेल्स पढ़े, जिनका आइडेंटिफिकेशन फीचर था कि वो राउंड होते हैं और इनके इर्द गिर्द ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एपिथेलियल सेल्स पढ़े हमने, जिनका आइडेंटिफिकेशन फीचर हमने ये बताया था कि ये थोड़े से सेमी क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, लेकिन साथ साथ पाए जाते हैं, एक लेयर की फॉर्म में होते हैं और इनमें एक सॉलिड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें एक वेल डिफाइंड बाउंड्री भी प्रेजेंट होती है। एंडोथेलियल सेल्स भी हमने पढ़ चुके हैं, जो कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। एंडोथेलियल सेल्स का आइडेंटिफिकेशन फीचर ये था कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये एपिथेलियल सेल्स की निस्बत ज्यादा इरेगुलर होते हैं। साइटोप्लाज्म और वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन इनमें भी पाई जाती है, लेकिन ये ज्यादा इरेगुलरिटी शो करते हैं शेप में एज कंपेयर टू एपिथेलियल सेल्स। नर्व सेल्स पढ़े थे हमने, जिनका आइडेंटिफिकेशन फीचर इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, इनमें टेल प्रेजेंट थी, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। कार्डियक मसल सेल्स थे, जिनका आइडेंटिफिकेशन फीचर उनकी स्पिंडल शेप थी। ये स्पिंडल शेप यूनिक है कार्डियक मसल्स के लिए। ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स जो कि गॉबलेट इन शेप थे। इसके बाद हमने बोन सेल्स और कार्टिलेज सेल्स पढ़े थे। बोन सेल्स की आइडेंटिफिकेशन फीचर ये था कि इनमें हॉलो स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, और कार्टिलेज सेल्स में कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान के साथ प्रेजेंट होते हैं, और इनमें एयर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होती जैसा कि बोन सेल्स में थी। ये तो थे ये तमाम थे वो सेल्स थे जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब हम इसी एसएलओ की एक्सटेंशन यानी वो सेल्स पढ़ेंगे जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। हम प्लांट सेल्स देखेंगे कि कौन कौन से हैं, और वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हुए इनके क्या स्पेशल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लांट सेल्स में हमारा पहला सेल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं लीव्स में। अब लीव्स आप जो सब जानते हैं कि ग्रीन इन कलर है। ग्रीन इन लीव्स का ग्रीन कलर इनमें क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से है। जितना क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, क्लोरोफिल ज्यादा होगा, इतना ही लीफ में ग्रीन कलर ज्यादा आएगा। और यही आइडेंटिफिकेशन फीचर है पैरेन्काइमा सेल्स का, कि ये आपको ग्रीन इन कलर होंगे, और ग्रीन कलर की वजह क्या है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें वेल डिफाइंड सेल वॉल है। सेल वॉल की वजह से इनकी शेप रेगुलर आ जाती है। आप किस लीफ के किसी भी हिस्से के पैरेन्काइमा सेल्स उठाएं, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें, तो वो आपको इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देंगे। रेगुलर शेप है इनकी, जो कि रेक्टेंगुलर है। और ये थ्रू आउट द लीफ इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये थिन सेल्स होते हैं, इनकी आउटर वॉल्स थिन होती हैं, वो इतनी थिक नहीं होती हैं। इसके बाद क्लेरेन्काइमा सेल्स। क्लेरेन्काइमा ज्यादातर हम लेते हैं रूट से। इनकी आइडेंटिफिकेशन फीचर ये है कि ये इरेगुलर इन शेप होते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी सेल की शेप एक जैसी नहीं है, जबकि यहाँ पे तमाम सेल्स एक ही जैसी रेक्टेंगुलर शेप में प्रेजेंट थे। यहाँ पे कोई भी सेल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमें नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ पे ये आप पेंटागोनल साइड्स में भी आ जाता है, हेप्टागोनल में भी है, हेक्सागोनल साइड्स में भी प्रेजेंट है। तो इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर यही है कि ये इरेगुलर इन शेप होते हैं। इसके अलावा इनकी आउटर वॉल्स थिक होती हैं। इन दोनों सेल्स को आप अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे आप ज्यादा थिकनेस नहीं देख रहे। एक सेल दूसरे से अटैच तो है, लेकिन इस कदर थिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सेल की अपनी बाउंड्री बहुत ज्यादा थिक है। इस थिकनेस की वजह से ये एक स्पोर्टिव स्ट्रक्चर के तौर पर भी काम करता है, जबकि लीफ में स्पोर्टिव स्ट्रक्चर का ऐसा ज्यादा रोल नहीं है। रूट्स चूंकि जमीन में प्रेजेंट होती हैं और इन्हें अपने आप को अपनी पोजीशन को एडजस्ट या मेंटेन करना पड़ता है, तो वहां पे ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स रूट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
तो इनका दूसरा आइडेंटिफिकेशन फीचर ये है कि इनकी वॉल्स थिक होती हैं, जो कि पैरेन्काइमा सेल्स की वॉल्स नहीं थी। तो इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या हुआ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का, कि ये इरेगुलर इन शेप थे और थिक वॉल्ड सेल्स थे। थर्ड टाइप है प्लांट सेल्स की कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा सेल्स स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं और रूट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये आपके सामने कोलेनकाइमा सेल्स हैं। एक दफ़ा फिर हम देखते हैं 100x का क्या मतलब था। 100x मैग्निफिकेशन पावर है आईपीस की 10x मल्टीप्लाइड बाय 10x पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आएगा, यानी हमारा इमेज 100x तक मैग्नीफाई है। सेल की तरफ आते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में और रूट्स में। इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर ये है कि ये ओवल इन शेप होते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये कोलेनकाइमा सेल एक सेमी ओवल शेप बना रहे हैं, लेकिन ये एक रेगुलर शेप है। जितने भी सेल्स होंगे वो आपको कमोबेश इसी सूरत में दिखाई देंगे। स्क्लेरेन्काइमा की तरह इरेगुलर साइड्स, इरेगुलर नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं देंगे। ये एक ही जैसी कंटिन्यूस शेप में प्रेजेंट होंगे। ओवल शेप्ड इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर है। इसके अलावा इनकी वॉल्स भी थिक होती हैं, क्योंकि इनका काम भी सपोर्ट फ्राहम करना होता है। एक फंक्शन, वन ऑफ द फंक्शन इनका सपोर्ट फ्राहम करना होता है स्टेम को और रूट को, इसलिए इनकी वॉल्स भी थिकर होती हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करते हैं वाटर को और फ्लोएम कंडक्ट करते हैं फूड को, वाटर प्लस डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। इनके फंक्शंस के बारे में तो हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, ये हमारा भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बस ये आपको थोड़ा सा नोहा होनी चाहिए कि वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं। ये टू टाइप्स का कॉम्बिनेशन है, जाइलम सेल्स और फ्लोएम सेल्स। जाइलम सेल्स का काम है कि ये वाटर को रूट से लेकर टॉप मोस्ट लीफ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम का काम ये है कि वो जो लीव्स में फूड बनती है ये उसको लीव से लेकर आखिरी रूट टिप तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी ये एक तरह के कंडक्टिंग सेल्स है। ये वो टाइप ऑफ सेल्स हैं जो प्रेजेंट होती है रूट्स में, यानी रूट्स को भी खुराक की भी ज़रूरत है और रूट्स को वाटर की भी ज़रूरत है, लिहाजा ये रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली स्टेम को भी फूड एंड वाटर दोनों की ज़रूरत है। इसी तरह ये लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लीव्स को भी वाटर एंड फूड दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये एक सेल्स की वो टाइप है जो तीनों हमारे मेजर प्लांट्स ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है। ये आपके सामने वेस्कुलर बंडल्स हैं जिन्हें हमने 100x तक मैग्नीफाई कर किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टेम ब्रांच है। स्टेम ब्रांच के एक छोटे से हिस्से से इसका हमने एक सेक्शन कट किया है। उस सेक्शन के एक छोटे से हिस्से को मैग्नीफाई करके आप देख सकते हैं कि ये वेस्कुलर बंडल्स दिखाए गए हैं। ये स्टेम, ये पूरा एक स्टेम है। इस स्टेम में ये तमाम के तमाम वेस्कुलर बंडल्स के पॉइंट्स हैं। वेस्कुलर बंडल्स स्टेम में एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इस रिंग में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं छोटा सा, जिसे हमने बॉक्स किया हुआ है और मैग्नीफाई किया हुआ है, ये कुछ इस शेप का है। एक कोन सी शेप बना रहा है। इस कोन शेप के एंड पे जो सेल्स हैं, जो ज़्यादा वाइड सेल्स हैं, वो जाइलम है, और इस कोन स्ट्रक्चर के सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट है, जो इतने ज़्यादा वाइड नहीं है, वो फ्लोएम सेल्स हैं। जाइलम और फ्लोएम सेल्स दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। दोनों सर्कुलर सेल्स हैं, राउंड शेप में होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन मुख्तलिफ है। जाइलम सेल्स ज़रा ज़्यादा वाइड है और फ्लोएम सेल रिलेटिवली लेस वाइड है। इनका डायमीटर जाइलम सेल से थोड़ा कम होता है, और इसलिए आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये ज़्यादा खुले हैं, ओपन माउथ के साथ हैं, जबकि फ्लोएम सेल्स कम खुले हैं। और इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर भी यही है कि ये सर्कुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम सेल ज़्यादा वाइड हैं और फ्लोएम सेल कम वाइड हैं।
हमारा आज का SLO यहीं पे एंड होता है, जो कि हमें बता रहा था कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें किस तरह दिखाई देते हैं। हमने एनिमल सेल्स पढ़े, प्लांट सेल्स पढ़े। अब आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ, जो कि एनिमल सेल्स से भी रिलेटेड है, प्लांट सेल से भी रिलेटेड है, और इससे पहले जो फर्स्ट SLO था हमारा डिफाइंड सेल्स, उससे रिलेटेड भी है। तो सबसे पहले MCQ देखते हैं। ये MCQ आपकी टेक्स्ट बुक की टेस्ट एक्सरसाइज में से लिए गए हैं। आप इनको एक एक करके पढ़िए और देखिए कि कौन सा MCQ हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट है, उसे सॉल्व कीजिए। फर्स्ट MCQ हम लेसन 1 में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। सेकंड MCQ देखिए, व्हाइल ऑब्जर्विंग थ्रू माइक्रोस्कोप दिस सेल हैज अ ट्रांसपेरेंट लेयर अराउंड इट्स बॉडी। कि आपने बताना है कि ये जो 4 सेल्स ऑप्शंस में आपको बताए गए हैं, इनमें से किस सेल्स के इर्द गिर्द ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। आप पढ़ भी चुके हैं और पिक्चर में भी देख चुके हैं कि ऐसा कौन से सेल्स हैं जिनके इर्द गिर्द ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। क्या वो नर्व सेल्स के इर्द गिर्द होती है, अराउंड ब्लड सेल्स है, फैट सेल्स है, या कार्टिलेज सेल्स है। तो जो करेक्ट आंसर है आप उसके सर्कल को फिल कर दीजिए। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द करेक्ट सोर्स ऑफ कार्टिलेज सेल्स। आप जानते हैं कि कार्टिलेज सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसको टिक कर दीजिए। एल्बो, नर्व, हार्ट, स्किन। अब नेक्स्ट जो 3 SLOs हैं ये आपकी एक्सरसाइज में से, रिव्यू एक्सरसाइज में से लिए गए हैं। अपनी रिव्यू एक्सरसाइज खोलिए टेक्स्ट बुक की और रेलेवेंट MCQ पे जाइए और उनको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट MCQ है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड सेल डिराइव्ड। आप जान चुके हैं कि सेल का वर्ड किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। क्या वो लैटिन है, इंग्लिश है, ग्रीक है, या इटालियन है। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसका सर्कल आप फिल कर दें। सेकेंड MCQ है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ WBC मतलब वाइट ब्लड सेल सैंपल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये इसकी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट शेप विल यू ऑब्जर्व ऑफ दिस सैंपल, कि जब वाइट ब्लड सेल्स को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी क्या शेप हमें दिखाई देती है। क्या ये राउंड होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं, स्लेंडर होते हैं, या स्क्वायर शेप में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज, विच सेल्स आर यूज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेन, लंग, स्किन एंड हार्ट। हम जान चुके हैं कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो हमारे ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग डेवलप करते हैं। क्या वो एपिथेलियल सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, या कार्टिलेज सेल्स हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर भी आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो उसको मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट आप अपना समर पैक देखिए। समर पैक में SLOs, रेलेवेंट SLOs पे जाइए और उनके MCQ देखिए कि कौन से MCQ हमारे आज के टॉपिक से, आज के SLOs से रेलेवेंट है। नंबर 6 MCQ है इसका समर पैक का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर राउंड शेप्ड हैविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस। ऐसे कौन से सेल्स हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं और इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। क्या वो कार्डियक सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, या फैट सेल्स हैं। जो भी आंसर है आपने उसे टिक कर देना है। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द गिवन सेल। आप सेल देख रहे हैं, ये सेल की एक पिक्चर है। इसमें आपको किस तरह के सेल्स दिखाए गए हैं। ऑब्वियसली हम प्लांट सेल्स के सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल्स 4 तरह के थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और वेस्कुलर बंडल्स। तो इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि क्या ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, क्या ये कोलेन्काइमा है, क्या ये स्क्लेरेन्काइमा है, क्या ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। इनकी शेप को देखिए, इनकी आउटर वॉल्स को देखिए और इनकी पोजीशन को देखिए, फिर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये किस टाइप के सेल्स हैं। एक और बात, समर पैक में जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपने ये भी बताना है कि मैंने कोई भी आंसर, किसी भी MCQ का पर्टिकुलर आंसर क्यों चूज किया। या इसको इस तरह से समझ लें कि अगर मैंने सपोज कर लें कि फर्स्ट MCQ में क्वेश्चन आंसर A को टिक किया है तो मैंने क्यों आंसर A मेरा सही है। फैट सेल्स ही वो सेल्स क्यों हैं जो जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। या अगर नर्व सेल्स को टिक किया है मैंने तो नर्व सेल्स ही वो सेल्स क्यों हैं जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या एविडेंस है मेरे पास। तो आपने इसका आंसर भी लिखना है, व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन। यानी अपने आंसर की, अपने ऑप्शन की, मार्क्ड ऑप्शन की आपने रीजन भी बतानी है कि वही सही जवाब क्यों है। तो आपके पास एक ब्लैंक स्पेस होगी, उसमें आप अपना आंसर राइट अप करेंगे। इसके बाद आप अपने समर पैक में से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 आपके आज के लेसन से रेलेवेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल विद एग्जांपल्स।
सेल क्या होता है, क्यों सेल को कहा जाता है, क्या फीचर्स हैं सेल के, आप पढ़ चुके हैं, आपने उनकी डेफिनेशन राइट अप करनी है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिक मसल सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स, इनके आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है आपने वो बयान करना है दोनों सेल्स का। एक और बात याद रखिए कि जब हम डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने कार्डियक मसल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स का आपस में कंपैरिजन करना है। तो आप यूं कीजिए कि दरमियान में लाइन लगा लीजिए, एक तरफ आप लिखिए कार्डियक मसल सेल्स और दूसरी तरफ लिखिए एपिथेलियल सेल्स। और इनके फीचर्स स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए। जो भी फीचर आपको इसमें लगता है कि इनमें डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं वो आप इनमें राइट अप कर लें। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द कार्टिलेज सेल्स। अब कार्टिलेज सेल्स का आइडेंटिफिकेशन फीचर भी आप पढ़ चुके हैं, तो आप बयान कर देंगे। नेक्स्ट इज हाउ डू डिफरेंट ब्लड सेल्स लुक लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। लुक लाइक का मतलब इनकी शेप क्या है, कि जब हम ब्लड सेल्स आप पढ़ चुके हैं 3 तरह के होते हैं, आरबीसीज हैं यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं, और प्लेटलेट्स हैं। आपने इन तीनों की शेप्स भी पढ़ चुकी है और तो आपने वो शेप्स यहाँ ड्रॉ करके बताना है कि वो किस किस शेप में हमें दिखाई देते हैं और इनका नाम भी लिखना है। अब आते हैं हम अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर सेशन में जाइए, टेस्ट एक्सरसाइज 1 के, और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके आज के टॉपिक से रेलेवेंट है, उसे सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अ बोन सेल एंड कार्टिलेज सेल। अब डिफरेंशिएट यहाँ पे दोबारा कंपैरिजन आ गया है। डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे कि आप उनके स्पेसिफिक फीचर, यूनिक फीचर्स बताएंगे हर एक के क्या हैं। तो हमने डिफरेंशिएट किया था इनकी शेप की बिना पे, एयर स्पेसिस की बिना पे। तो आप बयान करेंगे कि बोन सेल्स कैसे होते हैं और कार्टिलेज सेल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके आज के एसएलओ से रेलेवेंट नहीं है, इसलिए आज के लिए आप इन्हें इग्नोर कर देंगे। अब आप आइए दोबारा अपने समर पैक की तरफ, उसका एक्टिविटी सेशन देखिए। एसएलओ पहले रेलेवेंट एसएलओ खोलिए जो कि एसएलओ 3 था, उसमें अपनी रेलेवेंट एक्टिविटी देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। एक्टिविटी कहती है कि मैच द सेल विद द एग्जैक्ट डायग्राम। 2 हिस्से हैं इस एक्टिविटी के। सबसे पहले आपने सेल को उसकी डायग्राम के साथ मैच करना है। पैरेन्काइमा सेल्स हैं। अब आपने यहां से देखना है कि पैरेन्काइमा सेल्स कौन से हैं। जो भी पैरेन्काइमा सेल्स होंगे आप उनके साथ उसे मैच कर देंगे। मसल सेल्स को मसल सेल्स के साथ मैच करेंगे, नर्व सेल्स को नर्व सेल्स के साथ लाइन अप करेंगे, कार्डियक सेल्स के साथ आप आइडेंटिफाई करेंगे उन्हें, और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, स्मूथ सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, इन सबको आप एक दूसरे के साथ जो भी आप रेलेवेंट पिक्चर लगती है आप उसके साथ कनेक्ट कर देंगे या मिला देंगे लाइन से। दूसरा हिस्सा है राइट एटलीस्ट 1 फीचर विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई। और आपने ये भी बताना है कि आपने ऐसा कौन सा फीचर देखा था जिसने आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट किया। मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर आप पैरेन्काइमा सेल्स को इनके साथ मैच करते हैं तो आपने बताना होगा कि मैंने ये वाले सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स के लिए क्यों चूज किए, यही सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स क्यों हैं, या दूसरे लफ्जों में आपने पैरेन्काइमा सेल्स का आइडेंटिफिकेशन फीचर यहाँ पे बयान करना है। और हम हर सेल का आइडेंटिफिकेशन फीचर्स पहले पढ़ चुके हैं। ये तो था हमारा आज का एसएलओ और उसका होमवर्क भी आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स और देखेंगे कि हर सेल के स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिस कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।